हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मंडे क्रिकेट की वीडियो में। दोस्तों, उम्मीद है आज के रस्साकसी खेल में आपको मजा आया होगा। कल आपको डेटा एनालिसिस वीडियो में ही मैंने हेडिंग डाल दिया था, बताया था कि यहाँ पे जो है दोनों साइड के चांसेस है। अब देखिए, दोनों साइड के चांसेस गेम आप कैसे समझ सकते हैं। अभी जैसे एक बड़ा ट्रेडर है, उसकी पोजीशन तो कम है लेकिन उसका सिंगल हैंड है, और इस सामने जो है बहुत छोटे छोटे ट्रेडर है, उनकी पोजीशन बहुत बड़ी है। अब छोटे वाले ट्रेडर को अगर हराना है तो सिंपल सी बात है कि मार्केट को मैनिपुलेट करना पड़ेगा। अब उसके लिए मार्केट में वोलेटिलिटी लेके आनी होगी, मार्केट को दोनों साइड जो है मूव कराना होगा, तभी तो ये लोग जो है अपनी गलती करके और अपनी पोजीशन को जो है उसी हिसाब से लॉस में होल्ड करेंगे। सेम वही चीज हुई, सबसे पहले गैप डाउन कराया गया, गैप डाउन कराया, उनको लॉस में डाला गया। लॉस में डालने के बाद एक उम्मीद दी गई कि रिकवरी होगी, फिर उनको ऊपर ले जाकर फिर से वहां से धीरे धीरे माल सप्लाई कर लिया गया। और आपने देखा होगा कि कैश में आज किस तरीके से जो है शेलिंग दिख रही है। हालांकि उसमें कुछ लार्ज ट्रेड भी है जैसे पेटीएम वगैरह, लेकिन फिर भी जो शेलिंग है वो अच्छी खासी दिख रही है। बट फिर भी दोस्तों, आपको पता है कि मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि लेवल को फॉलो कीजिए। लेवल को फॉलो करेंगे, कुछ भी नॉइज हो आप उससे बच जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन से हैं लेवल। सबसे पहले दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि जो कमिंग वेबिनार है वो 23 सितंबर से है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप ये जो डेली जो परेशान होते हैं, इधर उधर पूछने की जरूरत पड़ती है, कम से कम इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं वो इंपॉर्टेंट लेवल। सबसे पहले जो रेजिस्टेंस है दोस्तों वो है 44,620 का, जो सपोर्ट है वो है 43,985 का। देखिए, बैंक निफ्टी में एक बहुत ही क्लियर कट जो रेजिस्टेंस मिल चुका है कि अब जब तक 44,620 के ऊपर बैंक निफ्टी जो है क्लोज नहीं करती है या 5 से 10 मिनट सेटल नहीं होती है, तब तक बैंक निफ्टी को कोई स्ट्रेंथ मिलने वाली नहीं है। अगर जाएगी भी तो ऊपर जो है वीकनेस दिखाई देगा। हालांकि बैंक निफ्टी थोड़ी सी नटखट है, सो मूव आपको दिखाई देगी। एक बहुत बेहतरीन जो है इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया है गैप डाउन करके, तो ये लेवल आपको मार करके चलना है, जो कि 44,620 के पहले का है। अभी आपको क्या करना है, देखिए आज की जो रिकवरी हुई है या जो बाउंस हुआ है वो 44,000 से हुआ है, जिसको होना ही था। और मैंने आपको लाइव में भी बताया था कि 44,000 जो है इंपॉर्टेंट लेवल, और यहाँ से देखिए वन साइडेड रिकवरी हुई। उसके बाद आपका 320 जो है एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया। 320 से लेकर दोस्तों 400 तक जो रहेगा आपका जो है एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। अगर मार्केट में जैसे कहीं गैप डाउन हो गया और इमीडिएटली 44,125 के नीचे आता है, तो 100 पॉइंट की जगह जो है बहुत इजीली रहेगी, आप 44,000 के लिए सेल कर सकते हो। इसके बाद अगर बैंक निफ्टी दोबारा जो है 43,975 को ब्रेक करती है, तो सेकंड जो सेलिंग है वो कंफर्म होगी। लेकिन आपको सेल बटन कब करना है, जब 43,955 ब्रेक होने लगे तब जाके आपको सेल करना है। अदरवाइज वहां पे पॉसिबल है कि थोड़ा सा रिजेक्शन दिख सकता है। सो आपको ये लेवल ब्रेक होने के बाद ही सेल करना है। अगर किसी रीजन से आज जैसे पॉल साहब की स्पीच है, कोई पॉजिटिव कमेंट्री आती है और अगर मार्केट गैप अप करके और 44,500 को ब्रेक करने लगता है, तो पॉसिबल है कि शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी। उस कंडीशन में आप 44,620 के बाद तो आप जो है क्लियर कट जो है यहाँ पे लॉन्ग के लिए जा सकते हो। 500 के ऊपर आप 100 पॉइंट के लिए लॉन्ग ले सकते हो, क्योंकि 620 एक हडल की तरह काम करेगा। लेकिन न्यूज़ अगर ओपन हो जाएगी तो ये हडल टूट जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी, फिर आप जो है रिस्की लेके जो है आराम से एंट्री कर सकते हैं। सो आपके लिए दो ही लेवल है दोस्तों मंडे के लिए, एक है 44,620 और दूसरा है 44,000। और इसीलिए दोस्तों मार्केट को जो है सेंटर में लाकर क्लोज किया गया, क्योंकि इवेंट डे है। मैंने कल ही बताया था कि 3 डेटा आ रहे हैं अपने इंडिया की तरफ से भी, और 7:25-20 के करीब जो है पॉल साहब की स्पीच है, तो वो भी काफ़ी मैटर करेगी। सो डाउ पे आप नज़र बना के रख सकते हैं। डाउ का सेटलमेंट देख लीजिएगा कैसे हो रहा है। वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो आईटी शेयर में जो है बिकवाली है, सो वहाँ से जो है थोड़े से निगेटिव जो है माहौल बने हुए हैं, और मार्केट को सपोर्ट देने के लिए कोई अभी एसेट दिख नहीं रहा। आज HDFC बैंक ने भी जो है डे लो पे जाके क्लोजिंग दी, लेकिन कोटक बैंक सपोर्ट कर रहा है। तो अगर HDFC बैंक से झुक जाता है, कोटक बैंक यहाँ से कुछ रिवर्सल दे देता है, तो बैंक निफ्टी में थोड़ी मूव बन सकती है। उसके लिए लेवल्स हमें फॉलो करने होंगे। 44,000 का लेवल है। अगर 150 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी फिसल जाती है तो समझिए कि गिरावट बढ़ जाएगी, और यहाँ से 150 पॉइंट लेवल का जो है ऊपर का लेवल है 320 वाला, वो अगर ब्रेक करता है तो एक हमें ऊपर की मूव मिल जाएगी। थोड़े से टारगेट अभी आपको इसमें सिप में बुक करने होंगे, और उसके बाद जब इंपॉर्टेंट लेवल वॉयलेट हो जाए, जैसे 620 ब्रेक हो जाए, तो आप 200-300 पॉइंट के लिए होल्ड कर सकते हो। अगर 44,000 से ब्रेक हो जाता है तो उस समय भी आप 200-300 पॉइंट के लिए होल्ड कर सकते हो। तो इस तरीके से प्लानिंग करके चलनी होगी, नॉइज को कट ऑफ करके काम करना होगा। अब बात करते हैं दोस्तों निफ्टी का। तो निफ्टी का रेजिस्टेंस है दोस्तों 90,385, जो सपोर्ट है दोस्तों वो 90,225। अब देखिए, मैंने ट्विटर पे बताया था कि FI की जो है कैश में धुआंधार जो है शेलिंग हुई है, तो सबसे पहले कि हमें डिसाइड ये करना है कि किसमें सेल करेंगे तो ज़्यादा फायदे होंगे। तो देखिए, आपको आज के अगर प्राइजेक्शन पर नज़र डालेंगे, आज मार्केट के मूव पर नज़र डालेंगे, तो आपको आंसर आइडिया सब कुछ मिल जाएगा कि वो जो एसेट है वो निफ्टी ही है। निफ्टी अभी ज़्यादा वीक है, निफ्टी का डेटा भी ज़्यादा वीक है, और निफ्टी का सिनेरियो भी जो है यहाँ पे अलग टाइप से सेट हो चुका है। तो अगर इन केस मंडे को
19,235 90,235 का लेवल निफ्टी वॉयलेट कर देती है या निफ्टी गैप डाउन करके 90,200 के लेवल को ब्रेक कर रही है तो ये यहाँ से सेल ऑफ हो जाएगी और उस कंडीशन में निफ्टी का जो टारगेट है वो 19,000 तक पॉसिबल है। फिर 19,000 पे जो है जाके एक उम्दा सपोर्ट है और वहां से फिर हम कॉन्ट्रा के लिए देख सकते हैं एक बाउंस जो है मिल सकता है। लेकिन अभी जो फिलहाल के लिए जो सेटअप है कि अगर निफ्टी 90,235 के नीचे जाती है तो रिस्क ओपन हो जाएगा क्योंकि डेटा भी निगेटिव है और ये जो है गिर जाएगी। इसके अलावा जो एफेंडो का जो डेटा आएगा उसको एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, वहां से और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो निफ्टी में अगर इन केस कोई उछाल आता है और 90,320 का लेवल अगर ये ब्रेक करती है तब जाके जो है कहीं बात बनेगी और उस समय हम बाई के लिए देख सकते हैं और उसी समय शॉर्ट कवरिंग बनेगी और ये तभी होगा जब कहीं से कुछ पॉजिटिव जो है ट्रिगर है। अदरवाइज पॉजिटिव ट्रिगर नहीं आएगा तो निफ्टी फिर चल नहीं पाएगी, फिर निफ्टी को गिरना ही पड़ेगा। ये जो है सेटअप अभी यहाँ पे बना हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट इंडेक्स पे, फाइनेंस निफ्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट इंडेक्स दोस्तों फाइनेंस निफ्टी, जिसका रेजिस्टेंस है 90,876, सपोर्ट है 90,455। फाइनेंस निफ्टी में देखिए क्या करना है। फाइनेंस निफ्टी ने ग्रीन क्लोजिंग जो है जरूर दी है। फाइनेंस निफ्टी में ग्रीन क्लोजिंग इसलिए आई है क्योंकि HDFC कह रहा हूँ, यहाँ पे बजाज की तरफ से जो है सपोर्ट था। आज बजाज फाइनेंस ने जो है सपोर्ट किया फाइनेंस निफ्टी को, इसलिए यहाँ पे ग्रीन क्लोजिंग देखने को मिली है। अब अगर ये 90,720 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे जो मोमेंटम पिकअप होंगे या जो आपको मोमेंट दिखाई देगा वो जो है पॉजिटिव दिखाई देगा। 720 के ऊपर अगर बने रहता है तो हम यहाँ से बाई भी लेके चल सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा टारगेट हम वहाँ पे नहीं फिट करेंगे। 765 से लेके 820 तक के टारगेट रखेंगे। अगर इन केस 90,600 का लेवल दोबारा ये वॉयलेट करती है तो फिर यहाँ से सेल होगा, जिसमें भी टारगेट आपको 50 से 100 पॉइंट के मिलेंगे। क्लियर कट जो फॉल आएगी वो तब आएगी जब 90,440 का लेवल फाइनेंस निफ्टी ब्रेक कर देगी। अगर ये लेवल टूटता है तो आपको ट्यूसडे के दिन, जिस दिन इसकी एक्सपायरी है, आपको अच्छी खासी जो है गिरावट देखने को मिल सकती है। सो ये दोनों लेवल मार्क करके चलिएगा। अगर डायरेक्शन की क्लैरिटी नहीं आती है मंडे को तो ट्यूसडे के लिए प्लान कर सकते हैं ताकि आप एक्सपायरी के दिन एक अच्छा जो है ट्रेड कैच कर सकें। और आइए दोस्तों चलते हैं हम अपने स्टॉक सिलेक्शन पे। तो सबसे पहले दोस्तों स्टॉक है अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड को सेल करेंगे 184 के नीचे, एसएल मेंटेन करेंगे 186 का। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों LTI माइंडट्री। यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है। जैसे डिक्सन गिरा है आज वैसे ये भी गिर सकता है। डिक्सन को मैंने 2 दिन पहले शेल दिया था, अब इसको रडार पे लेके आया हूँ दोस्तों 5110 के नीचे शेल करने के लिए। 5127 का एसएल है। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि इस टेक्निकल लेवल से आपको मंडे के ट्रेडिंग सेशन में हेल्प होगा। दोस्तों हेल्प हो रहा है तो कम से कम लाइक किया कीजिए, वीडियो को पसंद आता है तो शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।